नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर। टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियोस नहीं बना पाया, पर अब से आपके लिए मैं वीडियोस रेगुलर लेकर आऊंगा। और 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है, टर्म फर्स्ट की एग्जाम शुरू होने वाली है और लगभग मैं कहूं तो 15 ही दिन बाकी हैं। तो इसके लिए भाला फेंक सीरीज लेके आ रहा हूं। भाला फेंक सीरीज इस वजह से इसका नाम है क्योंकि टू द पॉइंट अपन काम करने वाले हैं, कंसेप्चुअल काम करने वाले हैं। इन 50 डेज के अंदर हर एक दिन जो भी वीडियोस आपके पास आने वाला है, हर एक टॉपिक को क्लियर करेगा। उसके अकॉर्डिंग जो वीडियो आप अच्छे से देख लोगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और टू द पॉइंट आप करेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। और जो ड्रीम दे रखा है आपने और मैंने 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने का मैथ्स में, वो कंप्लीटली वो जरूर पूरा होगा। आपको वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद में उसको अप्लाई करना है। आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन। मैं तीनों वर्ड लिख देता हूं, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राई का मींस होता है 3 ट्राई का मींस, और गोन का मतलब हो गया हमारा साइड, और मेट्रॉन का मींस है मेजरमेंट। तो गाइस 3 साइड का मेजरमेंट ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और 3 साइड से कौन सा फिगर बनता है? 3 साइड से बनता है ट्राइंगल। और गाइस एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इसमें ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल ही। जो भी अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बेस के ऊपर ही करने वाले हैं। क्लियर है? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। यही करता है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड। पर परपेंडिकुलर और बेस अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? अपने पास ये 90 डिग्री है और ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस थीटा की बात करें, जिस पॉइंट की बात करें, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूं एक्स वाई जेड। इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं एक्स वाई जेड। अगर थीटा अपने को क्या दे? जेड दे। थीटा क्या दे? जेड वाला पॉइंट दे। तो इस थीटा के जो ऑपोजिट साइड है मेरे लाडलो, वही परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना, थीटा के ऑपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और इस थीटा के साथ में लगती हुई जो एडजेसेंट साइड है, इस पॉइंट के साथ जो लग रही है जो साइड है, इसको बोलेंगे अपन बेस। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस। हाइपोटेन्यूस वही होगा, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं। अगर थीटा इसकी बात करें कि थीटा कौन सा है? एक्स पॉइंट है। थीटा कौन सा है? एक्स पॉइंट। तो आपके सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? वाई जेड। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि थीटा की ऑपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हो जाएगा? इस पॉइंट के एडजेसेंट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड है एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर है? इस कांसेप्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने बताया आपको, जिस पॉइंट की क्वेश्चन में बात करी जाए, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया जाए, उस पॉइंट को आपको देखना, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट साइड बेस होगी, हाइपोटेन्यूस क्या होगी? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड। क्लियर है एक पॉइंट? अब दूसरा क्या होता है हमारे सामने? दूसरा इसका कांसेप्ट क्या कहता है? साइन, कोस, टेन। कोट, सेक, कोसेक, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके फॉर्मूलाज हमें चाहिए क्योंकि 3 साइड का काम है, तो इनके फॉर्मूलाज हमें बनाने हैं। और फॉर्मूलाज की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक यूं है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जी हाँ दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P परपेंडिकुलर है, B बेस है, H हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ पे S साइन का काम करेगा, C कोस का काम करेगा। ये C दिखा दे रहा है आपको, कोस का काम करेगा, और T है हमारा जो कि टेन का काम करेगा। तो हमारे फॉर्मूलाज बन गए जान लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा का फॉर्मूला हमारा बन गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक कोई समस्या आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब टेन के बाद में क्या आता है हमारा? कोट। कोट क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल। तो देखो कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसी का रेसिप्रोकल।
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन में b। और कोसेक क्या होता है मेरे लाल, साइन का रेसिप्रोकल, सो h अपॉन में b। ये 6 फॉर्मूलाज अपने काम आने वाले हैं और आपको इसका मूल मंत्र बता दूं, ये चीज, ये 6 फॉर्मूलाज और ये थीटा अपने को आ गया कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, बस ये दो ही काम है। बाकी छोटी सी कैलकुलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छे से जानते हो, शुरू से करते आए हो आप, इनका ही काम है। उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन और आंसर अपने सामने, बहुत फटाफट काम होगा। इस ट्रिक को ध्यान में रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, सोना से साइन थीटा, चांदी से कोस थीटा और तोले से टेन थीटा। कोट क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल, सेक क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल और कोसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसी कंसेप्ट के बेस पे ये अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है, आप इन्हीं से कर पाओगे और आंसर को करेक्ट कर दोगे। ओके, ये चीज समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, ये क्वेश्चंस की उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल क्वेश्चंस आप करोगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे मेरे WhatsApp पे भी सेंड कर सकते हो। WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे या मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके साथी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी अपनी तैयारी पूर्ण कर सके। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है sin a = 3/4 और फाइंड करना है cos a। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, sin। तो मेरे लाडलो, आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू रख देता हूं मैं 3/4। सही बात है। अब किसकी बात कर रहा है, पॉइंट ए की। तो ए क्या है यहाँ पे, थीटा। ए क्या है यहाँ पे, थीटा। और मैंने आपको बताया थीटा के ऑपोजिट साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस, और ये हाइपोटेनस होती है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बस ये ध्यान में रखना, यहाँ पे जो पॉइंट देना अपने को, उसको कभी भी राइट एंगल पे नहीं लगाना। बहुत खास तौर से इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी खास बात क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। ओके, हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। और ये बात पता है कि जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, थीटा। अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ होता तो यहाँ पे ये थीटा हो जाता। ठीक है, कभी भी यहाँ वाला पॉइंट राइट एंगल पे नहीं आएगा। क्लियर है। P upon H equal to 3/4, इट मींस परपेंडिकुलर तो 3 है और हाइपोटेनस 4 है। हाइपोटेनस 4 है और परपेंडिकुलर कितना है, 3। हमें क्या फाइंड करना है, बेस मिसिंग है हमारे पास। वे 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात करते हैं तो बेस हमारे पास मिसिंग है, नहीं हमारे पास। कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड करना है 16, 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर इधर आ गया 9। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर कितना बचा अपने पास, 7। स्क्वायर उधर जाके रूट बना लेगा। तो मेरे लाडलो, बेस कितना आ गया, √7। बेस कितना आ गया, √7। तीनों साइड आ गई, तीनों साइड आ गई। तो दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेन कोट सेक और से कुछ भी अपने को पूछे, अपन आराम से बहुत इजी वे से बता सकते हैं। देखो किस तरीके से हमें पूछा गया है, कोस ए। क्या पूछा गया है, कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या है, b/h। कोस का फॉर्मूला b/h। मेरे लाडले देखो पॉइंट ए के बारे में बात कर रहा है, ये किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। तो बेस क्या होगा यहाँ पे, √7 और हाइपोटेनस क्या है, 4। और यही अपना आंसर है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन में जो भी दिखाई दे, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसी को ही गोला करके आना है। गोला क्यों करना है, ओएमआर शीट में होगी एग्जाम, पता है ना, ओएमआर शीट में एग्जाम होगी और जो भी ऑप्शन उसमें करेक्ट होता है चारों में से, उस ऑप्शन को टिक करना, उसको गोला करके आना है। अपने को टेन के बारे में पूछता तो टेन के अकॉर्डिंग कर लेते, अपने कोसेक के बारे में पूछता तो कोसेक के अकॉर्डिंग कर लेते, क्योंकि अपने पास तीनों साइड है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो एक क्वेश्चन क्यों हजारों क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से।
कम से कम ऐसे 20 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, 20 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, इफ 15 कोट b इक्वल टू 8, 15 कोट b इक्वल टू 8 हमें दे रखा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लेफ्ट साइड में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, वो इक्वल के राइट साइड में जाएगी। तो क्या बनेगा, कोट b इक्वल टू 8 अपॉन में 15, ये 15 इस कोट के साथ मल्टीप्लाई में है मेरे लाडलो, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कोट b इक्वल टू 8 अपॉन में 15, और हमें sin b, tan b, sec a और cosec a ये फाइंड करना है। मैंने कहा था अपने पास तीनों साइड आ जाए, उसके बाद चाहे कुछ पूछो अपने को अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे b a अपने को पूछा गया है, तो अपने को क्या करना है, b और a, यहाँ राइट एंगल पे नहीं लेना, a यहाँ पे ले लो और b यहाँ पे ले लो। क्लियर है, बस a और b को कहां ले लेना, इस राइट एंगल पे, ये दो चीजें पूछी गई अपने को। क्लियर है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। कोट b यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन थीटा कौन सा, ये हुआ थीटा के ऑपोजिट साइड। आ रही है मन में से आवाज, थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस। ओके, तो कोट b इक्वल टू 8/5, कोट का फॉर्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन का क्या होता है, वो रेसिप्रोकल, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। इतनी बात समझ में आ गई, बेस 8 के परपेंडिकुलर 15 है, इसके हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से बेस तो ये हुआ और परपेंडिकुलर ये हुआ। हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस। फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस बेस है 8, तो 8 का स्क्वायर 15 कितना होगा, 225, 8 का 64, सो 289 स्क्वायर हो जाएगा, रूट बना लेगा। तो मेरे लाडलो h कितना आ गया, 17, h कितना आ गया अपने पास, 17 आ गया। क्या अब हमारे पास तीनों साइड है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास 17 है, 17 है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ भी अपने को पूछा जाए फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन फाइंड करने लगते हैं sin b। चलो सबसे पहले sin फाइंड करते हैं, सबसे पहले sin फाइंड करते हैं, sin b। ओके, sin b, sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, b के हिसाब से थीटा है, परपेंडिकुलर है 15, और हाइपोटेन्यूस अभी अपन ने फाइंड किया था 17। तो मेरे लाडलो sin b कितना आ गया, 15/7। अगर इसके बारे में पूछे तो इसका जो टिक मार्क जो भी अपने पास ऑप्शन आता है वो करेक्ट हो जाएगा। tan b अपने को पूछा जाए, क्या पूछा जाए, tan b, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके हिसाब से 15 है, बेस क्या है इसके हिसाब से 8। ठीक है, सो tan b इक्वल टू क्या आ रहा है, 15/8। ये आंसर करेक्ट। अगर tan b पूछा जाए, और आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊं, सपोज अपने को कोट b दे रखा होता और हमें tan b पूछा जाए, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोट b दे रखा हो और tan b पूछा जाए, तो इतना बड़ा काम अपने को करना नहीं है, सीधा ध्यान रखना है tan क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल। कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, और थीटा बिल्कुल वही है, थीटा बिल्कुल वही है। तो कोट का रेसिप्रोकल करना है, ये 8/15 दे रखा है, तो tan का पूछा जाए तो 15/8। कोई ऑप्शन से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अपने को हाइपोटेन्यूस फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि tan के अंदर हाइपोटेन्यूस की अपने को जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, तो इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, कहीं अपन उस पे लग जाए, पूछा क्या जाए और कुछ और काम करते हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखना। ओके, सपोज अपने को आगे पूछा जाए sec a और cosec a, तो देखो sec का फॉर्मूला क्या है, sec क्या होगा, इसका cos का रेसिप्रोकल। ठीक है, cos क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस कितना, 17, बेस कितना होगा, c के हिसाब से है बच्चे, sec और कौन सा sec a के हिसाब से, a के अकॉर्डिंग तो पॉइंट a। अब थीटा कौन सा है इसमें, इसका बताएंगे ना, तो थीटा कौन सा है, ये पॉइंट a, तो a के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 70, लेकिन तो a के अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो जाएगा 50, क्योंकि अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट साइड, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्या हो जाएगी ac।
क्लियर बात है? तो सेक ए का आंसर ये आया होगा। ठीक है, आगे बात करें किसकी? कोसेक ए की। कोसेक ए की बात करें तो देखना कोसेक ए पॉइंट ए के हिसाब से तो थीटा यही होगा। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो वही आने वाला है। परपेंडिकुलर क्या आएगा देखना, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? 8, तो ये लो 8। सो कोसेक ए इक्वल टू क्या आएगा? 17 अपॉन 8। कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप आराम से इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको कांसेप्ट ध्यान में, कांसेप्ट क्या है? एक तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है। इससे अपने 6 के 6 फॉर्मूलास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलास बन जाएंगे। दूसरी चीज, जो भी थीटा की बात करें, जो भी यहाँ पे पॉइंट हो, ठीक है ना, उसकी ऑपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर, उसके साथ जो लगती हुई साइड है ना, एडजेसेंट साइड, उसको अपन बोलते हैं बेस, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को रखना है और कैलकुलेशन करनी है। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाला बताया था, अगर डायरेक्ट आ जाए पॉइंट का बताया हो और आपको टेन का पूछे तो सीधा रेसिप्रोकल करना है। साइन का ले रखा हो, कोसेक का पूछ ले, कोसेक का ले रखा हो, साइन का पूछ ले, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करना है, ज्यादा झंझट करना ही नहीं है। ठीक है, कोस का ले रखा हो, सेक का पूछ ले, या सेक का ले रखा हो, कोस का पूछ ले, तो डायरेक्ट क्या करना है? रेसिप्रोकल। इतना पाइथागोरस में करके ये काम नहीं करना। अब विदिन 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अगर कोई दूसरा पूछता है तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड जो मिसिंग है वो आ जाएगी, और लगभग 30 सेकंड के अंदर बाकी हो जाएगा, तो 1-1.25 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आज जो कांसेप्ट और जो क्वेश्चन बताया वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और चैनल पे बने रहिएगा। इसको शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचे और मेरे पास भी कुछ मोटिवेशन आए ताकि मैं बना सकूं। जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे तो ज्यादा मोटिवेट होऊंगा कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है, तो मैं इनकी वीडियोस को क्रिएट करता रहूंगा। टाइम की कमी है पर कोशिश करूंगा मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, उसके कांसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए भाला फेंक सीरीज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।